तो भाई ये अपने राहुल भाई टॉप 10 में थे और जल्दी ओलंपिया क्वालिफाई तो इस साल कंफर्म है। 2024 Dubai Pro Champion, two-year winner, Behrouz Tabani. The first place award of $40,000 and the title of 2024 IFBB Professional League Dubai Pro Men's Physique winner to Aaron Banks. ओके तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की नई वीडियो के अंदर। और मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ रिजल्ट्स दुबई प्रो शो के मेंस बॉडी बिल्डिंग की 4 डिवीजन्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और साथ ही में हमारे इंडियन एथलीट्स ने क्या एक्चुअली के अंदर प्लेसिंग सिक्योर करी है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम मेंस फिजिक, जो विनर रहे हैं मेंस फिजिक डिवीजन के वो हैं एरन बैंक्स। सेकंड प्लेस यहाँ पर लेकर आते हैं मिलोस्लाव ज़ुरिशिक। थर्ड प्लेसिंग आती है एबी पीटर्स की। फोर्थ पर आते हैं कार्लोस और फिफ्थ प्लेसिंग पे सिदी पोए। इंडियन एथलीट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे अच्छी प्लेसिंग लेकर आते हैं इंडियन एथलीट्स में से उनका नाम है अनिक घोष, जो कि लेकर आते हैं 8th प्लेस 23 पॉइंट्स के साथ। और उसके बाद जो 9th प्लेस पर आते हैं उनका नाम है राहुल फिटनेस और वो लेकर आते हैं 28 पॉइंट्स। राहुल और अनिक के बीच में 5 पॉइंट्स का डिफरेंस यहाँ पे देखा जा सकता है। नेक्स्ट प्लेसिंग जो लेकर आते हैं वो है डेनियल, बॉडी बिल्डर करके नाम है उनका, वो 29 पॉइंट्स लेकर आते हैं। और राहुल और उनके बीच में जो डिफरेंस था वो सिर्फ 1 पॉइंट का था। इसका मतलब है राहुल ने 1 पॉइंट को छोड़ के 1 पॉइंट की वजह से राहुल फिटनेस को जो है 10th प्लेसिंग की जगह यहाँ पे 9th प्लेसिंग मिलती है। तो काफ़ी क्लोज का मामला था 10th और 9th प्लेसिंग के बीच में। हमारे 3 बच्चे बॉडी बिल्डर्स रवि चौधरी, जीजो जॉन और लविश वाही को, तीनों को ही जो है यहाँ पे 48 पॉइंट के साथ 16th प्लेस पर डाल दिया जाता है। टोटल 38 कंपेटिटर्स ने वहाँ पे कम्पीट करा था और जब 15 ये लोग सिर्फ 15 एथलीट्स को जो है प्लेसिंग देते हैं, बाकी जितने भी उसके नीचे बॉडी बिल्डर्स आते हैं 15 के बाद उन सभी को एक ही प्लेसिंग दे दी जाती है 16th की। तो इवन प्री जजिंग में रवि भाई जो है सेकंड कॉल आउट के अंदर आते हैं, बट उनको यहाँ पे 16th प्लेसिंग दे दी जाती है। मतलब वो टॉप 15 नहीं मेक कर पाते हैं, बट काफी नजदीक होंगे टॉप 15 की प्लेसिंग से क्योंकि वो सेकंड कॉल आउट के अंदर आए थे। लेकिन बात करी जाए यहाँ पे जियो जॉन और लविश वाई की, जो कि 5th कॉल आउट के अंदर आते हैं, इनको भी सेम ही प्लेस मिलती है जो कि रवि चौधरी को मिलती है। 48 पॉइंट्स के साथ 16th प्लेस इन दोनों को भी दे दी जाती है। और बाकी मैंने फिजिक्स के बारे में इन डिटेल बात करी थी मैंने अपने प्री जजिंग वाली वीडियो पे, और अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग आई बटन पे जाके वो वाली वीडियो देख सकते हो, मैं वहाँ पे उसका लिंक डाल दूंगा। लेकिन विनर की बात करूँ एरन बैंक्स के बारे में तो एरन बैंक्स वॉज लुकिंग ग्रेट। अपना अच्छा उन्होंने अपना कमबैक करा था। मुझे उनकी बॉडी पे फुलनेस अच्छी लग रही थी। हालांकि वो इतने ज़्यादा डाइज्ड और कंडीशन नहीं थे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो बहुत कंडीशन भी आ सकते, वो उतना ज़्यादा कंडीशन नहीं थे। सेकंड प्लेस पे जो मिलोस्लाव ज़ुरिशिक आते हैं, ये जो चेक रिपब्लिक से बॉडी बिल्डर है, मैंने इनके बारे में भी अपने अपडेट वीडियो के अंदर बात करी थी और बोला था कि ये डेंजरस हो सकते हैं। मिलोस्लाव दोस्तों मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया कंडीशन के अंदर लगे फर्स्ट कॉल आउट के। और बैक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बैक में इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं थी, वहाँ पे ये मात खा रहे थे एरन बैंक्स में बहुत ही बुरी तरीके से, और इनकी बॉडी पे इतना ज़्यादा साइज नहीं था जितना कि एरन बैंक्स की फिजिक पर था। सबसे एस्थेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमको देखने को मिला एबी पीटर्स की तरफ से, और इन्होंने अभी रिसेंटली शिकागो प्रो में भी कंपीट करा था और जीत हासिल करी थी और ये ऑलरेडी क्वालिफाइड थे। 4th प्लेसिंग यहाँ पर आती है कार्लोस की, और कार्लोस की भी फिजिक बहुत अच्छी लग रही थी, काफी डेंजरस लग रहे थे ये भी, और ये आई थिंक चाइना से बिलोंग करते हैं और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इन्होंने करा है। 5th प्लेसिंग पे सिदी पोए आते हैं। तो ये दोस्तों हमारा मेंस फिजिक का रिजल्ट रहता है। अभी आपको मैं रिजल्ट सिर्फ बता रहा हूँ, आगे की जो वीडियो हमारी जब चलेगी और जब खत्म होने वाली होगी तो मैं आपको रिएक्शंस बताऊंगा जो बॉडी बिल्डर्स की तरफ से भी फिलहाल निकल कर आए हैं। आप लोगों से इतना बताओ कि आपको रिजल्ट कैसा लगा, और इतने स्टैक्ड और टफ लाइनअप के अंदर जो इंडियन एथलीट्स ने परफॉर्म करा है उसके बारे में भी आप लोग अपने थॉट्स और फीलिंग्स कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद अगली डिवीजन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो कि आती है ओपन बॉडी बिल्डिंग, और यहाँ पे दोस्तों जो बॉडी बिल्डर जीत जाते हैं उनका नाम है behrouz tabani। behrouz tabani दोस्तों यहाँ पे 100K यानी कि $1 लाख का प्राइज मनी जीत जाते हैं। अगर कन्वर्ट करते हो तो इसको अराउंड 83 लाख के आसपास पड़ता है। behrouz के बाद जो सेकंड प्लेसिंग लेकर आते हैं वो है विलियम बोनाक। थर्ड पर आते हैं नेथन दियाशा। फोर्थ पर रूबियर मॉस्केरा नेक्जिला। और कंपटीशन की बात करूं यानी कि फर्स्ट कॉल आउट के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही स्टैग्ड लाइनअप था, जैसे कि मैंने सारे नाम बताए, नेक्जिला, behrouz, बोनाक, नेथन दियाशा। behrouz, बोनाक और नेथन तो तीनों ही ऑलरेडी क्वालिफाइड थे। बात रही थी रूबियल मॉस्केरा की, उनको क्वालिफाई करना था ये वाला शो जीतने के बाद। बट कमिंग ऑन टू द फिजिक, यहाँ पे behrouz tabani जो जीते हैं ये वाला कॉन्टेस्ट, काफी बढ़िया और इंप्रेसिव उनका स्ट्रक्चर मुझे लग रहा था कंपेयर टू विलियम बोनाक। विलियम बोनाक के साथ वही हाल है कि उनकी जो शेप आती है, जो उनका स्ट्रक्चर आता है, काफ़ी बॉक्सी सा है, काफ़ी वाइड वेस्ट है। हाइट उनकी इतनी ज़्यादा ओवर पावर नहीं करती है जो वो कंपैरिजन राउंड्स के अंदर उनको देखा जाता है। वहीं पर behrouz
काफ़ी ज़्यादा जो है डोमिनेंटली वे के अंदर अपने शरीर को दिखा पाते हैं। उनका स्ट्रक्चर बहुत उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और प्लस अगर वो कंडीशनड होकर आ जाते हैं, साइज लेकर आते हैं, देन ही बिकम्स अ वेरी डेंजरस बॉडी बिल्डर। और यही चीज़ हमको देखने को मिली थी इस वाले शो के अंदर। बहरूज जीत गए विलियम बोनाक से, यहाँ पे फर्स्ट प्लेसिंग लेकर आते हैं। बोनाक की हालांकि मसल सेपरेशन मुझे ज़्यादा बेटर लग रही थी। बोनाक का जो मसल मेच्योरिटी आप कह सकते हो, मसल जैसे बाहर निकलते जो 3D इफेक्ट आता है ना उनकी बॉडी पे, वो मेरे को विलियम बोनाक का ज्यादा बेटर लगता है कंपेयर टू बहरूज तबानी। नेथन दियाशा के बारे में बात करूं तो नेथन का भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है उनका स्ट्रक्चर। इलोंगेटेड मिड सेक्शन है हालांकि उनका, बट अच्छा लगता है स्ट्रक्चर। कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि उन्होंने अपनी पीक जो है मिस कर दी है इस वाले कॉन्टेस्ट के अंदर। इतना ज्यादा वो शार्प नहीं आए थे जैसे कि उनको पहले वाले शोज में देखा गया है। और उसके बाद रूबियल के बारे में बात करी जाए, जो कि नेक्स्टजिला जिनको ये वाला शो जीतना था, यहाँ पे जो 4th प्लेसिंग लेकर आते हैं। रूबियल दोस्तों अपने बेस्ट पर नहीं आए थे और ये वाले रूमर्स चल ही रहे थे। अपडेट वीडियोस के अंदर ही मैंने आप लोगों को बताया था कि रूबियल अपने बेस्ट पर शायद नहीं आएंगे। और निक स्ट्रेंथ एंड पावर जो कि बॉडी बिल्डिंग का सबसे बड़ा चैनल यूट्यूब पे, उन्होंने भी कंफर्म करके बताया था। अभी हाल ही में उन्होंने वीडियो बनाई थी कि रूबियल मॉस्केरा को फोर्स किया जा रहा था उनके स्पॉन्सर्स की तरफ से कि उनको कम्पीट करना पड़ेगा। हालांकि वो अपने बेस्ट पर नहीं थे, बट फिर भी स्पॉन्सर्स की तरफ से उनको फोर्स करा गया था। तो ये वाले रूमर्स जो है वो सच हो गए थे और इसके बारे में मैं हालांकि इस वीडियो की एंडिंग के अंदर बात करूंगा। बट रूबियल ऑब्वियसली अपने स्टेज पर बेस्ट नहीं नजर आ रहे थे। जो उनको 4th प्लेसिंग मिली भी गई है वो इसलिए मिली क्योंकि उनका स्ट्रक्चर और उनकी जो मस्कुलैरिटी थी, उनका जो साइज था स्टेज पे, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। इतना इंप्रेसिव जो उनकी मसल्स लगती हैं, इस वजह से उनको जो है 4th प्लेसिंग दी गई थी। अगर वो रूबियल जितने फ्रीकी नहीं लगता कोई दूसरा बॉडी बिल्डर और ये वाली कंडीशनिंग लेकर आता, तो आई रियली डाउट कि उसको 4th प्लेसिंग दी जाती इस वाले कॉन्टेस्ट के अंदर। तो आई एम ग्लैड कि उनको 4th प्लेसिंग यहाँ पे मिली है। उनके दूसरे प्रो शो के अंदर आई बिलीव कि उनका दूसरा IFBB का प्रो शो था, बट उनको हाँ क्वालिफाई तो करना पड़ेगा इस साल। बहरूज तबानी जब जीत जाते हैं ये वाला कॉन्टेस्ट, उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू के अंदर वो बोलते हैं, वो बताते हैं कि वो 3 बारी क्वालिफाई कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए, या कह रहे थे 3 बारी कर चुके हैं, फिर 3 साल से क्वालिफाइड है। बट उनको वीजा की बहुत ज्यादा इशू आती है और वीजा के कारण वो नहीं compete कर पाते मिस्टर ओलंपिया में। तो आई रियली होप कि इतना बढ़िया टैलेंट जो हमको ईरान की कंट्री से देखने को मिला बहरूज तबानी की तरफ से, हमको वो नजर आए इस साल मिस्टर ओलंपिया में। बिकॉज लाइनअप जो है उनकी वजह से और ज़्यादा स्टैक्ड हो जाएगा और हम जो बॉडी बिल्डिंग फैंस हैं उनको एक तगड़ा लाइनअप देखने को मिलेगा। तो बहरूज दोस्तों प्रे करो। मैं तो यही बोलूंगा कि भाई जैसे कि हादी चुपान को वीज़ा मिल गया था, उम्मीद करता हूँ कि हानी रैमबॉर्ड भी कोई अपना जादू चलाएं और वो भी बहरूज की हेल्प करे उनको यूनाइटेड स्टेट्स लाने में। हालांकि वो उनके कोच नहीं है, मिलोज है उनके कोच बहरूज के, बट अगर कोई जुगाड़ से अगर वो आ सकते हैं तो फिर वाई नॉट। बाकी बहरूज और विलियम के बीच में जो मुकाबला था मुझे बहुत अच्छा लगा था। विलियम के बारे में मैं एक और चीज कहना चाहूंगा इस वाले कंपैरिजन को खत्म करते हुए, कि विलियम की फिजिक आपको HD वीडियोस के अंदर ज्यादा इंप्रेसिव लगेगी। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी फिजिक जो है ज्यादा डिटेल्स मांगती है, डिटेल्स उनकी बॉडी पे ज्यादा होते हैं। और अगर आप लोगों ने HD के अंदर उनकी फिजिक नहीं देखी तो फिर आपको उनकी बॉडी ऑर्डिनरी लगेगी और लगेगा ये तो ऑफ आए हैं। बट आपको HD में देखना पड़ेगा विलियम बोनाक को टू अप्रिशिएट हिज डिटेल्स। जस्ट लाइक फिल हीथ के पास भी वही पैतरा था जो विलियम बोनाक के पास था। अपने डिटेल्स और मसल सेपरेशन में वो शाइन किया करते थे। हालांकि स्ट्रक्चर उनका इतना वाइड नहीं था जैसे कि दूसरे बॉडी बिल्डरों का था, बट वो फिर भी बढ़िया, उन्होंने 7 बारी ओलंपिया जीता, तो अपने कंडीशनिंग और अपने बाकी सारे बलबूतों की वजह से जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। अगला दोस्तों यहाँ पे बात किया जाता है 212 बॉडी बिल्डिंग के बारे में और यहाँ पे एंजल कैल्डेरॉन जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं वो जीत जाते हैं। सेकंड प्लेसिंग यहाँ पर आते हैं निहात काया की जो कि टर्की से बिलोंग करते हैं। मैंने इनको अपनी लास्ट अपडेट वीडियो के अंदर भी कवर करा था जिसके अंदर कि मैंने आपको बताया था कि निहात अपना प्रो डेब्यू कर रहे हैं, सिर्फ 21 साल के बॉडी बिल्डर हैं। पहले इनकी फिजिक के बारे में बात करते हैं। जो इनकी फिजिक पे सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो है मसल साइज और डेवलपमेंट। और 21 साल की एज पर आके, 21 साल की एज होने पर भी इतनी ज्यादा वो मसल डेंसिटी कैरी करते हैं, मसल साइज कैरी करते हैं जैसे कि कोई एक्सपीरियंस्ड एथलीट कैरी करता है। तो बहुत ही अच्छा उनका वर्जन ये वाला देखने को मिला। कंडीशनिंग भी वो लेकर आए थे। यू कैन सी द ग्लूट्स एंड द हैमस्ट्रिंग्स। और जैसे वो पोजेस हिट कर रहे थे मेरे को कहीं ना कहीं वो चीजें थोड़ी सी वो लग रही थी, एमेचरिश लग रही थी। पोजेस वो ठीक से नहीं होल्ड कर पा रहे थे, जस्ट लाइक इन द फ्रंट डबल बाइसेप्स और बैक डबल बाइसेप्स में। तो ये इनकी फिजिक के बारे में मेरे थॉट्स थे, बहुत इंप्रेसिव लगी। और मुझे लगता है कि निहात जो है वो फ्यूचर है 212 बॉडी बिल्डिंग की और आगे जाके वो कोई भी डिवीजन के अंदर अगर प्लान करते हैं compete करने का। 21 साल दोस्तों इनकी उम्र है और आप कितना इनसे मांग सकते हो। बस इतना ही बोलूंगा, जितना इन्होंने किया मोर देन इनफ। सेकंड प्लेसिंग लेकर आए हैं। ही वॉज वेरी क्लोज टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिया स्टेज। बस इतना ही बोलना चाहूंगा इनके बारे में। इसके बाद एंजल कैल्डेरॉन के बारे में बात करूं तो ये रनर अप रह चुके शॉन क्लरीडा के अगेंस्ट और काफी वाइड एज अ हाउस गाइस। ही वाज लुकिंग वाइड एज अ हाउस। बहुत ही बढ़िया मसल सेपरेशन थी इनकी, एकदम हार्डनेस लग रही थी इनकी फिजिक में। अगर आप इनको कंपेयर करते हो निहात के साथ तो मैं साइड बाय साइड आपको मैं दिखाऊंगा कि क्यों
एंजल कैल्डेरॉन जो है ये वाला शो जीते हैं। उनकी बॉडी में ज़्यादा अच्छे फाइबर्स नजर आ रहे थे, मसल सेपरेशन, मसल मेच्योरिटी, एवरी सिंगल थिंग जो है एंजल की फिजिक पे नजर आ रही थी और काफ़ी कॉन्फिडेंटली वे के अंदर वो पोजिंग भी कर रहे थे। और मोस्ट मसलर पोज में भी वाली चीज़ देखी जा सकती है कि एंजल कितनी ज़्यादा मसल मेच्योरिटी कैरी करते हैं व्हेन कंपेयर टू निहात। और बस ये था दोस्तों रिजल्ट, एंजल जो है वो जीत जाते हैं। और मैंने 212 बॉडी बिल्डिंग को ज़्यादा फॉलो नहीं किया था, बस जो कंपैरिजन मेरे को दिखा वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। इतना मैंने शिद्दत से फॉलो नहीं किया था 212 और क्लासिक फिजिक को। अभी इसके बाद बात करते हैं क्लासिक फिजिक के बारे में। और क्लासिक फिजिक में दोस्तों ब्रियॉन एंसली ने जीत लिया है क्लासिक फिजिक का टाइटल दुबई प्रो शो में। वाहिद बातपाई लेकर आते हैं सेकंड प्लेसिंग, थर्ड पर आते हैं मोहम्मद मुर्शिद। बात करी जाए यहाँ पे दोस्तों थर्ड प्लेसिंग वाले की, मोहम्मद मुर्शिद की, तो उन्होंने भी दिल्ली के शेरू क्लासिक में भी हाल ही में कंपीट करा था और ये वहां पे फोर्थ प्लेसिंग लेकर आते हैं बिहाइंड सुनमीत गिल और चैतन्य प्रभु। तो ये देखकर ऐसा लगता है कि अगर चैतन्य और सुनमीत अगर कंपीट करते दुबई प्रो शो में तो वो इनसे बेटर प्लेसिंग लेकर आ सकते थे। पॉसिबिलिटी थी उस चीज़ की कि वो टॉप 3 या फिर ऐसी प्लेसिंग्स लेकर आएँ, क्योंकि इन दोनों ने दिल्ली में मुर्शिद को हराया था, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी उस चीज़ की। तो दोस्तों इंडियन बॉडी बिल्डिंग का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है ईच एंड एवरी सिंगल मंथ और ईयर, आप लोग कह सकते हो। क्लासिक फिजिक में भी लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी मेंस फिजिक में तो कर रहे हैं, हमारे सामने देखने को मिले इस वाले दुबई के प्रो शो में स्टैग्ड लाइनअप के अंदर टॉप 10 आना और उसके बाद सेकंड कॉल आउट्स और फर्स्ट कॉल आउट्स लेकर आना। यही था दोस्तों रिजल्ट दुबई प्रो शो का। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कुछ रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शन यहाँ पे सबसे पहला आता है कुलदीप सिंह यादव, जो कि राहुल फिटनेस के कोच रहे हैं, जिन्होंने राहुल फिटनेस को प्रेप करवाई थी दुबई की प्रो शो की। तो कुलदीप सिंह यादव क्या कहते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, आइए सुन लेते हैं कि उनका क्या मैसेज है उनकी टीम के साथ। तो भाई ये अपने राहुल भाई टॉप 10 में थे और इनकी प्लेस आप मान सकते हो 6th 7th, बाकी कल परसों में वो आ जाएगा ना प्रेडिक्शंस आ जाएगा। नहीं वो स्कोर कार्ड में पता लग जाएगा, शायद मेरे हिसाब से 6th। बाकी इनको अगर सेकंड भी दे देते, फर्स्ट तो ई बैंक्स ही था, सेकंड भी दे देते कोई ये नहीं कहता कि चीटिंग है भाई। और इतने स्टैक्ड लाइनअप में मतलब 40 प्रो एथलीट्स थे, सारे अरब और यूरोपियन कंट्रीज वगैरह से, मतलब पूरा पैक लाइनअप था। टॉप 10 में आगे इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल इतने टफ लाइनअप में इंटरनेशनल एथलीट के साथ खेला मैं, मेरे को तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी मिला। और भाई कहीं से क्रिटिसाइज नहीं, अब कहाँ गए बड़े आर्म्स, अब क्रिटिसाइज नहीं हुआ बड़े साइज, अब बड़े आर्म्स के लिए कोई क्रिटिसाइज नहीं हुए भाई, और छोटे कर लेंगे डोले। बाकी हमें पता लग गया भाई किस चीज पे काम करना है, तो जल्दी ओलंपिया क्वालिफाई तो इस साल कंफर्म है। तो इतने बढ़िया शो में इतना अच्छा प्लेसिंग लेके आना, ठीक है भाई, हम सेटिस्फाइड है और आगे मेहनत के लिए तैयार है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला रिएक्शन हमको देखने को मिलता है अनिक घोष की तरफ से, जो कि अपनी निराशा जाहिर करते हैं कि वो टॉप 5 के अंदर नहीं आ पाए। तो उन्होंने क्या कहा अपनी प्लेसिंग्स के बारे में, हालांकि उनको मालूम नहीं होता कि उनको क्या प्लेसिंग मिली है, बट उनका क्या इनिशियल रिएक्शन था आफ्टर द दुबई प्रो शो, आपको मैं नेक्स्ट क्लिप दिखाना चाहता हूँ। प्रो शो हुआ खत्म, दुबई प्रो शो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बस थोड़ा सा के लिए थोड़ा मिस हो गया, टॉप 5 में नहीं कर पाया, लेकिन ठीक है, अभी बहुत एक्सपीरियंस मिला यहाँ से। बस लाइनअप तगड़ा था, अपना स्टैंडिंग देख लिया, खामियां देख लिया, अभी जाऊंगा देखूंगा क्या खामियां हैं, कहाँ काम करना होगा वहाँ पे काम करूंगा, फिर वापस आऊंगा। हम एथलीट का क्या है, हमको तो काम करते रहना है, अपने ऊपर हार्डवर्क करते रहना है और उस हिसाब से जो प्लेसिंग आएगा वो तो जजेस के हाथ में है। इम्प्रूवमेंट अच्छा करके आऊंगा तो अच्छा प्लेसिंग और ऊपर आ पाऊंगा। अच्छा 8th प्लेस, हाँ ठीक है, अभी और मेहनत करेंगे, इसको टॉप 3 में तो लाना है। अभी कुछ शोज का प्लान करूंगा, अभी तो कोचेस के साथ बैठा नहीं हूँ, बैठ के कुछ शोज का प्लान करता हूँ, पहले क्वालिफिकेशन ले लूँ, उसके बाद काम करके देखते हैं। हाँ भाई, पोजिंग के ऊपर भी काम करेंगे, कंडीशनिंग के ऊपर भी काम करेंगे और जहाँ जहाँ मसल ऐड करना होगा वहाँ पे मसल भी ऐड करेंगे। जो भी कंप्लीट पैकेज जैसा होता है नेक्स्ट शो में पूरा कोशिश रहेगा कि और कंप्लीट पैकेज लेके जाऊँ। अभी फाइनली दोस्तों हम लोग बात करते हैं रूबियल मॉस्केरा नेक्सजिला के बारे में। अभी वो हाल ही में आते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, वाली क्लिप मेरे को कहीं से देखने को मिली है, हालांकि वो स्पेनिश में बात कर रहे हैं बट नीचे इंग्लिश के अंदर सबटाइटल्स भी दिए गए और कैप्शन भी लिखा गया अपलोडर की तरफ से जिसने ये वाली वीडियो डाली है। तो रूबियल की तरफ से हमको ये वाला मैसेज सुनने को मिलता है कि रूबियल हमको बताते हैं कि इस वाले कॉन्टेस्ट के लिए वो रेडी नहीं थे और वो बीमार हो गए थे। वो आबू धाबी से जब दुबई आते हैं तो अराइवल के टाइम पर उनको बहुत ही हाई फीवर हो गया था, जिस कारण से उनको मेडिकेशन पर रहना पड़ा था। उन्होंने दवाइयाँ वगैरह ली थी 2-3 दिन और उस वजह से उनकी बॉडी पे वाटर रिटेंशन आना शुरू हो गया था। और जब उन्होंने अपने स्पॉन्सर्स के साथ बात करी कि मैं नहीं कम्पीट कर सकता और मैं नहीं रेडी हूँ, तो उनके स्पॉन्सर्स ने उनको फोर्स करा एक तरीके से रूबियल को कि नहीं भाई तुम्हें कम्पीट करना पड़ेगा इस वाले कॉन्टेस्ट के अंदर। ऐसे कोई मतलब
रिलेटेड कोई ऐसी बात हुई थी। तो जो निक स्ट्रेंथ एंड पावर ने रिपोर्ट दी थी कि ऐसा उनको फोर्स किया जा रहा है उनके स्पॉन्सर्स की तरफ से रूपीएल को, तो वो बात सच निकली है। और वो चीज़ ये वाले दुबई प्रो शो के बाद वो बताते हैं और क्लियर कर देते हैं ये वाली बात को कि इस कारण की वजह से वो ऑफ आए थे दुबई प्रो शो में। अभी बस इतना ही बोलूँगा कि इतना बीमार होने के बाद, इतना पीड़ा सहने के बाद भी वो 4th प्लेसिंग लेकर आ पाते हैं, तो आप खुद ही सोचो कि क्या पोटेंशियल है रूबियल मॉस्केरा नेक्स्टजिला की आगे जाके अगर वो कंडीशनड आ जाते हैं, इफ़ ही ब्रिंग्स मोर इम्प्रूवमेंट्स। और बस यही उम्मीद करूँगा कि भाई को कोई दूसरा स्पॉन्सर मिले, कोई अच्छा स्पॉन्सर मिले जो इनको एज अ टूल ना यूज़ करें और एक इंसान और एक बॉडी बिल्डर समझ के इनको सपोर्ट करें। तो बस दोस्तों यही था मेरा दुबई प्रो शो का रिजल्ट और रिव्यू। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वाला रिजल्ट, कमेंट करके बताओ। बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर, आगे जाके आपको ओलंपिया की अपडेट्स चैनल पे देखने को मिल जाएंगी जो कि अब सिर्फ 10-11 हफ्ते रह चुके हैं, तो फिर अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। और बस इतना ही बोलूँगा यार, बहुत अच्छा लगता है आप लोग वीडियोस देखते हो और अपने कमेंट्स देते हो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।